गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का मोरल एजुकेशन का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेम के पुजारी ईसा मसीह। इस संसार में प्रतिदिन लाखों लोग जन्मते हैं और मर जाते हैं। क्या बताया जा रहा कहानी में कि इन संसार में ये जो दुनिया है, यहाँ पे प्रतिदिन यानी हर दिन जो है वो लाखों लोग जन्मते यानी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई जो है जन्म लेता है और कोई ना कोई मर जाता है। उनका सारा जीवन अपने कामों को पूरा करने में ही बीत जाता है। और जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं या मरते हैं तो उनका सारा जो जीवन होता है, जब तक वो जीवित रहते हैं इस दुनिया में, तब तक उनका जो अपना काम होता है उसी को पूरा करने में समय बीत जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कोई याद नहीं करता। और ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ अपना काम में ही व्यस्त रहते हैं और जीते हैं या मरते हैं, तो उनको कोई भी व्यक्ति याद नहीं करता मरने के बाद। लेकिन कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं जो अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो अपना जीवन जो है दूसरों के लिए लगाते हैं ताकि दूसरों का भला हो जाए। ये स्वयं तो ठीक रास्ते पर चलते ही हैं, दूसरों को भी ठीक राह दिखाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद तो जो है वो ठीक रास्ते पे चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों को भी जो है वो सही रास्ता दिखाते हैं, जिससे वे भी अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सके और दूसरों का भलाई करने के लिए उनको भी प्रेरित किया जाता है। मृत्यु के बाद भी अपने सदुपदेशों के रूप में ये जीवित रहते हैं। और जब ये मृत्यु इनका हो जाता है तो अगर ये किसी को सही रास्ता दिखाते हैं या फिर कोई उपदेश देते हैं या फिर किसी को जो है मदद करते हैं, तो यही सब चीज़ जो है इनको मरने के बाद भी जीवित रखता है। यानी इनका याद जो है बना रहता है। लोग इनको याद करते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमें इस रास्ते पे चलने के लिए बताया और आज हम जो है एक अच्छे जगह पे हैं। उन्हीं की वजह से जो है मेरा आज इतना अच्छा भविष्य बन पाया है। तो लोग उनको याद करते हैं मरने के बाद भी। संसार के ऐसे ही महापुरुषों में ईसा मसीह को आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। और संसार का ऐसा ही महापुरुष यानी जो व्यक्ति जो है मरने के बाद भी याद रहते हैं उनको महापुरुष बोला जाता है। तो संसार के ऐसे ही महापुरुषों में ईसा मसीह को आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। ईसा मसीह के पिता का नाम यूसुफ और माता का नाम मरियम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था। तो ईसा मसीह के पिता का नाम यूसुफ और माता का नाम जो था वो मरियम था। ईसा का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म जो था वो यरूशलेम के पास में ही एक बेतलहम नामक गांव था, वहाँ पे हुआ था। ईसा का नाम जीसस क्राइस्ट रखा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग का जो गॉड है वो है ईसा मसीह, जिनको जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम में उन दिनों हेरोद नामक राजा राज्य करता था। और यरूशलेम में एक राजा था जिसका नाम था हेरोद, और वो वहाँ पे राज्य करता था, यानी अपना शासन चला रहा था। वह बड़ा अत्याचारी था और वो राजा जो था वो बहुत ही अत्याचारी, लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। उसके राज में प्रजा बड़ी दुखी थी, क्योंकि राजा अगर अत्याचारी रहेगा, दूसरों को दुख देगा, तो उसकी प्रजा जो है वो कभी सुखी नहीं हो सकती है। इसलिए उसकी सारी प्रजा जो थी वो भी बहुत दुखी थी। हेरोद ने ज्ञानी लोगों से सुना कि बेतलहम में एक अलौकिक बालक पैदा हुआ है। अब जो है हेरोद जो है ज्ञानी लोग से ये सुना कि बेतलहम में जो है एक अलौकिक बालक पैदा हुआ है, जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है कि वो नहीं भगवान का एक भेजा हुआ दूत के जैसा है। वह आगे जाकर यहूदियों का राजा बनेगा। और ज्ञानी लोग बता रहे थे कि वह बच्चा जो है बड़ा होकर के क्या बनेगा, यहूदियों का राजा। जिस तरह से हेरोद जो है राजा है, उसी तरह से वो भी जो बच्चा जन्म लिया है वो आगे जाकर के हेरोद के जगह पे राजा बन सकता है। ऐसा जो है ज्ञानी लोग उसको बताए थे। अब हेरोद को अपना राज्य छीनने का भय सताने लगा। अब हेरोद को लगने लगा डर कि अगर ये बच्चा जो है बड़ा हो गया तो ये राजा बन जाएगा, तो मेरा राज्य जो है वो छीन जाएगा। वह कौन सा बालक है यह पहचानना कोई आसान काम ना था।
अब ये कौन सा बालक है ये पहचानना जो है उसके लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि हो सकता है हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि एक दिन में जो है लाखों लोग जन्मते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं। तो अब लाखों लोग जन्म लिया है तो हो सकता है किसके घर जन्म लिया किसके घर नहीं लिया, कैसे ढूंढेगा वो। जैसा कि हम लोग देखे हैं कृष्ण भगवान का जो होता है जन्म, उस समय दिखाया जाता है ना, कंस को जो है डर होता है कि नहीं कृष्ण का अगर जन्म हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए वो भी डर से जो क्या करता है कि अपनी बहन का जितने भी पुत्र होते हैं वो सारे को मार देता है। तो इसी तरह से यहाँ भी जो है उसको डर सताने लगा हेरोद को कि अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो मेरा राज्य छिन जाएगा। इसलिए उसको जो लगा कि अब हम बच्चे को कैसे पहचाने, क्योंकि पहचानना तो आसान काम नहीं था, किसके घर जन्म लिया है किसके घर नहीं। इसलिए निर्दयी हेरोद ने सोचा, निर्दयी यानी कि जो है बेरहम, जिसके अंदर किसी तरह का दया नहीं होता है, उस तरह के हेरोद ने सोचा क्यों ना बेतलहम गांव के सभी छोटे बच्चों को मार डाला जाए। जितने भी बच्चे हैं गांव में बेतलहम में वो सारे छोटे बच्चों को मार डाला जाए। पता नहीं कौन बच्चा है कौन नहीं है, इसलिए एक काम करते हैं सारा बच्चा को ही मार देते हैं। लेकिन ईश्वर की लीला विचित्र है, लेकिन भगवान जो है वो जो रचते हैं। कंस भी जो है वो बहुत बार कोशिश किया था कृष्ण को मारने का, लेकिन वो असफल रहा। तो उसी तरह से हेरोद भी जब सारे बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया तो भगवान का लीला जो है विचित्र है, क्योंकि वो तो जानते हैं भगवान की इसको तो बचाना ही है, क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा तो आगे चल करके यहूदियों का राजा कौन बनेगा। फिर वही चीज़ तुम्हारा जो है कृष्ण भगवान में था कि अगर कृष्ण भगवान नहीं बचते तो कंस का मृत्यु नहीं होता। हत्यारे सैनिकों के बेतलहम पहुंचने से पहले ही यूसुफ अपने परिवार के साथ बेतलहम छोड़कर मिस्र जा चुके थे। जैसे ही इन्होंने सुना कि नहीं सारे बच्चों को जो है हेरोद मरवाना चाहता है, इसलिए सभी जो है यूसुफ और उसके जितने भी परिवार थे सभी बेतलहम गांव छोड़ करके मिस्र जा चुके थे। कुछ दिनों बाद अत्याचारी हेरोद की मृत्यु हो गई। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि हेरोद जो था अत्याचारी, उसका मृत्यु हो गया। अब कोई भय ना था, क्योंकि जो दुख दर्द देने वाला जो राजा था वही मर गया, तो इसलिए वहां की प्रजा को जो है अब किसी तरह का कोई डर नहीं था। यूसुफ अपने परिवार के साथ अपने देश लौट आए, और यूसुफ जो है वापस अपने परिवार के साथ अपना देश जो बेतलहम था, यरूशलेम का जो बेतलहम गांव था, वहां पे वो वापस लौट आए। जीसस को बचपन से ही धर्म से बड़ा लगाव हो गया था, और जीसस जो थे ईसा मसीह, उनको बचपन से ही जो है धर्म से बड़ा लगाव था। बालक जीसस के धर्म प्रेम और बुद्धिमत्ता को देखकर उसके माता पिता को बड़ा आश्चर्य होता था, और बालक जीसस जो थे उसके धर्म प्रेम को और उसकी बुद्धिमत्ता यानी ज्ञान को जो है देख करके उसके माता पिता को बड़ा हैरानी होता था। जीसस लगभग 30 वर्ष की आयु तक अपने माता पिता के साथ रहे। जीसस जो है कितने वर्ष तक अपने माता पिता के साथ रहे, तो लगभग 30। बाद में उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या पता है ना, जो बैठ करके जो है एकांत में भगवान को याद किया जाता है, तो वो जो है तब कठोर तपस्या किए। तपस्या पूरी होने पर वे लोगों को उपदेश देने लगे, और जब इनका तपस्या पूरा हो गया तो लोगों को उपदेश देने लगे, कुछ बताने लगे। उन्होंने दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय अपने दोष देखने की शिक्षा दी, और उनका पहला उपदेश क्या था कि दूसरों में दोष मत ढूंढो, यानी दूसरे को मत देखो कि वो क्या गलती कर रहा है, तुम अपने अंदर ढूंढो कि तुम्हारा क्या क्या गलती है और उसको जो है वो दूर करो। उन्होंने शत्रुओं से भी प्रेम करने का उपदेश दिया, और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनसे भी प्रेम करो, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। दीनों की सेवा को उन्होंने सबसे बढ़कर माना। दीन यहाँ पे जो है गरीब को बोला जाता है, तो उन्होंने बताया कि गरीबों की सेवा अगर करोगे तो वो सबसे बड़ा पुण्य होगा। उन्होंने क्षमा, अहिंसा, दया तथा परोपकार के गुणों को अपनाने का उपदेश दिया। और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, तो सबसे पहले क्षमा करने का जो है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको क्षमा कर दो, माफ कर दो। अहिंसा यानी कि किसी तरह का कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, मार काट वगैरह से जो है दूर होना चाहिए। दया यानी गरीबों पे या तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति आते हैं उन पे हमेशा दया करो। और परोपकार यानी दूसरों की भलाई करने के गुणों को अपनाने का उपदेश दिया। अनेक लोग उनके शिष्य बन गए, और बहुत से लोग जो है उनके क्या बन गए, शिष्य। शिष्य यानी कि चेला।
जिसको अभी के समय में हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी। कहा जाता है कि जीसस के स्पर्श में भी मानो जादू था। लोग कहते हैं ऐसा कि जीसस अगर किसी व्यक्ति को छू भी ले तो उनका छूना भी एक तरह से मैजिक, जादू था। उनसे छूकर ही कठिन रोगों से पीड़ित लोग भी भले चंगे हो जाते थे, और उनके मात्र छूने से ही जो है वो कठिन रोग, जो कभी ठीक ना होने वाले रोग होते थे, उससे पीड़ित लोग भी जो है वो भले चंगे यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते थे। इसी कारण लोग इन्हें मसीहा, इसी कारण जो है लोग उन्हें जो है मसीहा यानी मुर्दों को जिलाने वाला, मुर्दों यानी कि मरे हुए व्यक्तियों को भी जिंदा करने वाला कहकर पुकारने लगे। इसी वजह से इनका नाम जो है वो ईसा मसीह पड़ा था। ईसा मसीह के मन में गरीबों के लिए सच्चा प्यार था, और ईसा मसीह जो थे उनके लिए मन में जो है गरीबों के लिए सच्चा प्यार, ये नहीं कि दिखावे का, सचमुच जो है वो गरीब से बहुत प्रेम करते थे। लोभ तो उन्हें छू भी नहीं गया था, और लालच, लोभ जो होता है वो लालच यानी कि उनको लालच जो है कभी छुआ भी नहीं था। किसी तरह का उनके मन में कोई लालच जो है नहीं था। एक बार एक धनी व्यापारी शिष्य ने ईसा को एक कीमती भेंट देनी चाहिए। अब एक बार जो है उनका धनी व्यापारी शिष्य जो था वो ईसा को एक कीमती यानी बहुमूल्य जो है भेंट देना चाहा। तब ईसा बोले, यह भेंट तुमने चोरी के पैसे से खरीदी है, इसे मैं नहीं लूंगा। तब ईसा क्या बोलते हैं कि ये जो तुम उपहार मेरे लिए लेकर के आए हो, ये तुमने कोई अपनी कमाई से नहीं खरीदी है, ये चोरी के पैसे से खरीदी है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। व्यापारी ने कहा, प्रभु मेरे पास बहुत सा धन है। और व्यापारी बोलता है कि प्रभु यानी भगवान, मेरे पास बहुत सा धन है, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं यह भेंट अपने धन से ही खरीद कर लाया हूं, और मैं ये जो धन है, ये जो भेंट लाया हूं मैं, वो अपने पैसों से ही खरीद कर लाया हूं। ईसा बोले, तुम्हारी तिजोरी धन से भरी है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा नंगा है। अब ईसा बोलते हैं कि ठीक है, चलो मान लेते हैं ये तुम्हारा ही धन है, लेकिन तुम्हारा तिजोरी जो है धन से भरा हुआ है, और तुम्हारे बगल में जो तुम्हारा पड़ोसी है वो भूखा नंगा सोया हुआ है, या तुम्हारा धन उस गरीब के हिस्से की चोरी ही तो है, और ये जो तुम्हारा धन है वो उस गरीब के हिस्से का चोरी है। शिष्य ने भेंट देने के लिए बार बार प्रार्थना की, लेकिन निर्लोभी ईसा मसीह ने वह भेंट स्वीकार नहीं की। अब उनका जो शिष्य था वो बार बार उपहार देने के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन निर्लोभी यानी जिसको किसी तरह का कोई लालच नहीं हो, वैसे ईसा मसीह ने वह उपहार लेने से मना कर दिया। वे बोले, देखो इंसान की सेवा ही सच्ची सेवा है। उनका कहना था कि तुम जो है वो भेंट ना दे करके क्या करो कि इंसान का सेवा करो, गरीब लोग का सेवा करो, मदद करो, वही सच्ची सेवा है। दुखी दरिद्र लोगों की सहायता ही मेरे लिए सबसे कीमती भेंट है। और उनके द्वारा कहा गया कि अगर तुम दुखी व्यक्ति को, गरीब यानी दरिद्र यहाँ पे है, गरीब व्यक्तियों की अगर मदद करते हो तो वही मेरे लिए सबसे बहुमूल्य उपहार होगा। ईसा मसीह की प्रसिद्धि दिन दुनी रात चौगनी फैलने लगी। अब ईसा मसीह का जो प्रसिद्धि था वो क्या हुआ, यानी प्रसिद्धि यानी वो फेमस जो हो रहे थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि दिन दुनी रात चौगनी यानी धीरे धीरे और ज्यादा जो है मल्टीपल में उन लोगों का उनका बढ़ने लगा। उन दिनों यहूदियों की पूजा पद्धति में बलिदान की प्रथा थी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर काली पूजा वगैरह आता है तो बकरे को जो है वो बकरे का बलि दिया जाता है। तो उसी तरह से उन समय में जो है यहूदियों की पूजा पद्धति में बलिदान की प्रथा थी। हिंसा का यह मार्ग ईसा को पसंद नहीं आया, क्योंकि ईसा का जो है वो मार्ग था अहिंसा का, बिना मार काट का, लेकिन यहाँ पे मार काट हो रहा था, इसलिए ये मार्ग जो है, ये रास्ता उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका डटकर विरोध किया, और उन्होंने जो है इसका काफी ज्यादा विरोध किया। इस कारण यहूदी उनके दुश्मन बन गए। जब भी हम लोग किसी चीज का विरोध करते हैं तो हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है यहूदी भी जो है ईसा मसीह के दुश्मन बन गए। ईसा को राजद्रोह के अपराध में पकड़कर मृत्युदंड सुनाया गया, और ईसा को जो है वो राजद्रोह यानी अपने राज्य में रह करके जो है वो विद्रोह करने के जुर्म में उन्हें पकड़कर मृत्युदंड सुनाया गया।
प्रेम के पुजारी ईसा मसीह को अपमानित करने में यहूदियों ने कोई कसर न छोड़ी। अब प्रेम के जो पुजारी ईसा मसीह थे उनको अपमानित करने में यहूदी के जितने भी लोग थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्हें फटे पुराने चिथड़े पहनाकर शहर में घुमाया गया, उन्हें कोड़े लगाए गए और बाद में क्रूस में पर लटका दिया गया। अब उनके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया गया। सबसे पहले तो उनको फटे पुराने चिथड़े पहना करके, फटे पुराने चिथड़े यानी कि फटा पुराना कपड़ा जो है पहना करके शहर में घुमाया गया। उन्हें कोड़े लगाए गए जिसको चाबुक बोलते हैं, वो लगाया गया और बाद में क्रूस पर लटका दिया गया। अपने अंतिम समय में भी ईसा ने किसी को बुरा नहीं कहा। जब उनका अंतिम समय था मृत्यु का तो उस समय भी ईसा ने किसी को बुरा नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने अपने विरोधियों के अपराध के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी और इसके उल्टा जो है उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो विरोधी हैं, जो उन्होंने गलती की है उसके लिए उन्होंने खुद जो है ईश्वर से क्षमा मांगी। यह ईसा मसीह के महान व्यक्तित्व और उनके सदुपदेशों का ही जादू है कि आज भी संसार के करोड़ों ईसाई और गैर ईसाई लोग उन्हें अत्यंत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। और ये ईसा मसीह के जो महान व्यक्तित्व है, जो उनका उपदेश था, उन्हीं का ये जादू है जिसके वजह से आज भी दुनिया के करोड़ों ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग या फिर गैर ईसाई जो क्रिश्चियन में नहीं आते हैं, वैसे लोग भी जो है उनका अत्यंत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखते हैं।